All right, hey guys, this side is Vansh Pratap Singh Rana and you are with us at Toffee Teens. अब ज़्यादा इंग्लिश में मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज़ इंग्लिश यहाँ पे लोगों को कम आती है और सीधे चलते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं. सो बेसिकली यार टॉफ़ी टीन्स आप लोग अगर यहाँ पे ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको पता है कि अपन टॉफ़ी टीन्स में क्या करते हैं. ठीक है, अपन लोग एक ग्रुप ऑफ ब्लॉगर्स हैं, ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स हैं एक्चुअली, और हम लोग हर डोमेन में काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी से वो ये है कि हम लोग वर्डप्रेस को कैसे सीखते हैं. ठीक है, वर्डप्रेस में अगर आपको एक आर्टिकल पोस्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, कैसे कैसे जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसके क्या क्या हैं. ठीक है, जो आपको पता हों पहले से, तो उसके बारे में जल्दी से हम बात करेंगे. और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपन लोग डैशबोर्ड पे हैं toffeeteens.com पे. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको साइट खोलनी है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है toffeeteens.com/wp-admin/. ऑल राइट, तो ये हमारा आपको वर्डप्रेस का लॉगिन, जो आपका वर्डप्रेस का जो क्या बोलते हैं उससे प्लगइन जो है एक तरीके से आपकी साइट के ऊपर आपको वो खोल के दे देगा. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है पोस्ट के अंदर. बिकॉज आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आप इस इंटेंशन से आए हो कि आपको एक आर्टिकल पोस्ट करना है वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपको और कुछ नहीं देखना है यार. ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बाकी सारे ऑप्शन हैं ये क्या हैं यहाँ पे, और आप कोशिश भी मत करना यहाँ पे इसको छेड़ने वेड़ने की, बिकॉज ये आपके मतलब का बिल्कुल नहीं है. ठीक है, जो आपको काम करना है वो सारा का सारा पोस्ट के अंदर है. तो अपन डायरेक्टली जाते हैं पोस्ट के अंदर और ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं. ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने अभी तक टॉफी टीन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाओ यार, क्लिक करो यार उस पर. ठीक है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, बिकॉज ऐसी वीडियो है बहुत सारी आने वाली है अभी. ठीक है, मैं लगातार एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा वर्डप्रेस के बारे में, योस्ट के बारे में, टूल्स वगैरह जो अपन यूज़ करते हैं एक अच्छे आर्टिकल को लिखने के लिए उसके बारे में. फिर आपने एक अपना आर्टिकल अच्छे लिख दिया, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया यूजिंग योस्ट, आपने टूल्स यूज़ कर लिए, लेकिन फिर उस आर्टिकल को आप कैसे गूगल पे रैंक करवाओ. ठीक है, आप कैसे एसईओ की टेक्निक्स यूज़ करो ताकि आपका आर्टिकल रैंक कर जाए गूगल के अंदर, मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे. ठीक है, तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करो और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाओ, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसी वीडियो आएगी यार आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई टॉफी टीन्स अगेन वी आर बैक. ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं यार. ठीक है, ये बहुत सारी हमारे पास पोस्ट हो गई हैं, इट्स अराउंड 200+ पोस्ट है हमारे टॉफी टीन्स पे. हमारे जो राइटर्स हैं वो अराउंड कितने हैं, हमारे पास राइटर्स अराउंड 40 राइटर्स हैं हमारे पास. ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा काउंट है. और किसी को भी अगर पूरा जानना है तो लास्ट वीडियो जो हमारी आई थी टॉफी टीन्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर थी वो, तो अब वो आप जाके देख सकते हो. यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर दो, आपको दिख जाएगी वो वीडियो. ठीक है, आप देख सकते हो कि टॉफी टीन्स क्या है, क्या करता है, आउटसोर्सिंग वगैरह जो हम करते हैं, पूरी चीज़ हमारा जो पूरा सिस्टम है तो आप पूरा समझ जाओगे. ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं. ठीक है, तो आप अगर अपनी पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यार आपको पहले अपनी खुद की लिखी हुई पोस्ट दिखाई नहीं देंगी, आपको दिखाई देगा जो सबने पोस्ट लिखी हैं. ठीक है, आपके जो फेलो मेट्स रहेंगे टॉफी टीन्स के अंदर, जो आपके साथ के ऑथर्स हैं जो उन्होंने पोस्ट लिखी है आपको वो दिखाई देंगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, आपको कुछ नहीं छेड़ना. यहाँ माइन करके जो लिखा आ रहा है यहाँ आपकी पोस्ट है. ठीक है, आपके में 0 लिखा आएगा यहाँ पे माइन वाले में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आप लोग अपनी पोस्ट को ऐड करने वाले होते हैं. ठीक है, तो जल्दी से हम लोग ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और शुरू करते हैं यार. ठीक है, और वर्डप्रेस एक काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है. ठीक है, एक साइट के लिए, तो मे बी आपको खोलने में थोड़ा टाइम लगे, आपको जो ब्राउज़र है वो थोड़ा लोड लेगा इस पर. ठीक है, खोलने में, क्योंकि अभी आपको जो खोल के देगा उसका नाम होता है वर्डप्रेस एडिटर. ठीक है, कई लोग एक काम करते हैं यार, कई लोग क्या करते हैं ना कि एलिमेंटर नाम के एक विंडो को खोल लेते हैं, एलिमेंटर नाम का एक प्लगइन को खोल लेते हैं. हमें एलिमेंटर को नहीं खोलना है, हमें जो भी आर्टिकल लिखना है वो वर्डप्रेस एडिटर के अंदर लिखना है. ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है. ठीक है, एलिमेंटर नहीं खोलना है. ये देखो लिखा आ रहा है ना इधर, एडिट विद एलिमेंटर. ये यार ये मतलब वेबसाइट के एडमिन्स के लिए होता है कि आपकी पोस्ट को दिखाना कैसा है, वो हमारे ऊपर है यार. ठीक है, वो अपन कर लेंगे. आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप यहाँ पे आके पोस्ट लिखो. ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में टूल्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, ना ही हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की, ना ही हम बात करेंगे योस्ट की. ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर रहेंगी. और ये पूरी वीडियोस जितने भी पूरा सीरीज़ रहेगा ये हिंदी में रहेगा, बिकॉज ये जो है बेसिकली फ़िलहाल इंडियन राइटर्स के लिए है जो कि चाहते हैं कि उनको कुछ मिले काम करने को. ठीक है, उनको कंटेंट राइटिंग जैसी एक फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिले. ठीक है, तो अपन जल्दी से बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं. तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो एग्जिट करते टाइम ना आपके पास इतना अच्छा पे आउट हो सकता है ना कि आप मतलब सोच नहीं सकते. मेरे खुद के दोस्त, मेरे कलीग्स जो हैं वो 1000 रुपये के एक वर्ड के, 1000 वर्ड के आर्टिकल के लिए 600 रुपये लेते हैं, यानी कि $8.
ठीक है। तो आप बिलीव करो यार कि कंटेंट राइटिंग से अच्छी फील्ड और इजी टू लर्न फील्ड कोई नहीं है। और ये जो सीरीज़ आपकी पूरी होने वाली है ना, मैं आज ये पहली वीडियो रहेगी और इसके आने वाली जो आगे 4 वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा कंटेंट राइटिंग के अंदर कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा इन 4 वीडियो के अंदर कि आपको कंटेंट राइटिंग में क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे घुसोगे आप, कैसे शुरुआत करोगे। ठीक है, आपको शुरुआत करनी है तो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है टॉफी टीन्स का। ठीक है, अपन लोग मतलब टीनेजर्स हैं, टीन्स हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग काम करते हैं किसी पर्टिकुलर लाइक हलवे के लिए। ठीक है, तो हलवा स्वीट होता है तो लाइक टॉफ़ी टीन्स ऐसा कुछ हमने नाम रखा है। ठीक है, आप नाम की हिस्ट्री मत पूछो मुझसे मैंने कैसे पढ़ा ये नाम, क्योंकि वो एक बहुत लंबी कहानी है, वो बाद में बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ओके, तो या ठीक है गाइस, तो हम लोग टाइटल की बात कर रहे हैं। तो टाइटल में जो हमको चाहिए होता है वो क्या रहता है कि हम पहले तो कुछ भी मान लो हम लेके शुरू करा एंग्जाइटी के ऊपर लिखना आर्टिकल। ठीक है, एंग्जाइटी के ऊपर हमने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, तो एंग्जाइटी हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, तो अब हेडिंग आपने डाल दी है, आपको ये लग रहा होगा यार हेडिंग क्या, एंग्जाइटी गंदी सी हेडिंग है, ऑब्वियसली बहुत छोटी हेडिंग है, गूगल इसको सर्च नहीं करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो क्या है, क्यों है, सब हम लोग बाद में करेंगे बात। आज हम सिर्फ इतना सीखने वाले हैं कि एक आर्टिकल को आप पोस्ट कैसे करो। ठीक है, आपको क्या क्या ज़रूरत है, ये क्या क्या सेटिंग्स वगैरह जो दिखा रखी हैं वो सब क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आपके एक वर्डप्रेस एडिटर जो है खुला हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, ये कैसे काम करता है, इसकी हर एक सेटिंग्स का मतलब क्या है, जो हर एक वर्ड लिखा है इसके ऊपर इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यार, जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका जो वर्डप्रेस एडिटर है वो ब्लॉक्स में काम करता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, पॉलीट्रॉपिक, ऐसे ही कुछ भी लिख दिया मैंने, मेरी स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यार, एक डब्बा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल में एक बॉक्स है, इसको बोलते हैं हम एक ब्लॉक। ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस एडिटर में जितना भी सारा काम रहता है वो ब्लॉक व्यू में रहता है। ठीक है, ब्लॉक। ठीक है, तो आपके वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस एडिटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जो आपको यूज़ करने रहेंगे। आप जितने ज़्यादा तरीके के ब्लॉक्स यूज़ करोगे आपका आर्टिकल उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनेगा एसईओ वाइज। ठीक है, गूगल को बहुत अच्छा लगता है अगर आपके आर्टिकल के अंदर एक मैप हो, इमेजेस हो, वीडियो रहे, ठीक है, कोट वोट रहे, हेडिंग सब हेडिंग रहे। मैं आपको सब बताऊंगा अभी कि ठीक है कैसे आपको आर्टिकल फ्रेम करना है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम अभी बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। ठीक है, अभी हम बात करने ही वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जल्दी से कि अलग तरीके के ब्लॉक क्या होते हैं। तो पहला ब्लॉक जो सबसे बेसिक और डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है उसका नाम होता है पैराग्राफ ब्लॉक। इस पैराग्राफ ब्लॉक में हम जितना भी टेक्स्ट होता है हमारे पास, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट रहेगा वो हम इस पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो लाइक हमने कोई मान लो एक लाइन लिखी, कुछ भी लिखते हैं, हाईलाइट्स द मेजर इश्यूज इन द करंट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमने एक लाइन लिखी। अब हमें क्या करना है यार, हमें अगले लाइन पे जाना है। तो आप लोग क्या करोगे यार, आप एंटर क्लिक कर दोगे, नहीं करना है, नहीं करना था। आप लोगों ने अगर पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर, एडिटर के अंदर आपने अगर एंटर दबा दिया तो आप दूसरे ब्लॉक में पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये ब्लॉक एक था, ये नीचे आपका दूसरा ब्लॉक शुरू हो गया, स्टार्ट राइटिंग और टाइप और टू चूज़ अ ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको अगर दूसरी लाइन में जाना है एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, उससे हम लोग अगले लाइन में आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, एक ब्लॉक के अंदर अगर आपको अपनी लाइन शिफ्ट करनी है तो यू हैव टू यूज़ शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो ये हमारी बात चल रही है सिर्फ पैराग्राफ ब्लॉक की अभी तक। ठीक है, हमने अभी तक और कोई ब्लॉक के बारे में बात करना नहीं शुरू किया है। तो सबसे पहला ब्लॉक तो आपको दिख गया था कि हेडिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको छेड़ नहीं सकते हो हेडिंग ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक की यार 2 जगह सेटिंग्स रहती हैं। ठीक है, सेटिंग्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक सेटिंग्स अपने पास हो गई ये वाली, एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ, तो वीडियो काफ़ी सही चल रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि यार वॉइस में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए कि वॉइस काफ़ी कम पकड़ रहा है ये। ठीक है, हाँ अब सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अपन लोग बात कर रहे थे कि लाइन में कैसे नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गए अपन लोग। अब हम बात कर रहे हैं सेटिंग्स की। तो यार जैसे जैसे आप ब्लॉक्स बदलोगे, एक इमेज के लिए सेटिंग्स अलग रहेंगी, एक वीडियो के लिए सेटिंग्स अलग रहेंगी। ठीक है, हेडिंग के लिए सेटिंग्स अलग रहेंगी, सब हर ब्लॉक, हर तरीके के ब्लॉक के लिए सेटिंग्स अलग अलग रहती हैं हमारे पास।
ऑलराइट गाइस, तो हम लोग को क्या करना है, अभी मान लो कि पैराग्राफ ब्लॉक है, यानी कि इसमें हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। तो इस ब्लॉक की जो सेटिंग्स हैं, दो तरीके की सेटिंग्स होंगी। एक तो यहाँ पे जो आ रही है लिखी हुई, ठीक है, बोल्ड हो गया बी से, आइटलिक्स हो गया आई से। लाइक आप अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है, जैसे मान लो आपको मेजर इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, तो आप इसको ऐसे करके सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता होगा, आप थोड़ा बहुत तो यूज़ करते होगे कंप्यूटर, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, इतना बेसिक कंप्यूटर तो आता है। तो मैंने बोल्ड पे मैंने क्लिक किया और आप देखोगे कि यार ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो आई भी आपको पता होगा, आइटलिक्स रहता है, ये रहता है यार यहाँ पे जो है ये अलाइन करने का ऑप्शन, यानी कि अलाइन सेंटर है या आपको अलाइन राइट करना है, ठीक है, यहाँ ऐसे करके उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये चीज़ वो हो गई अलाइन करने की, ठीक है ना गाइज। जब आपका जैसे उर्दू लिखते हैं ना जिस तरीके से, वैसे ही आपका ये इस साइड से शुरू होगा, ठीक है। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई, हमने बात कर ली पैराग्राफ ब्लॉक की, ठीक है। अब अगला ब्लॉक जो हम बात करने वाले हैं, जो अगली सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो क्या सेटिंग्स हैं यार, वो इस साइड में आती हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक टॉगल बटन है, ठीक है। आप इसको क्लिक लाइक ऑन ऑफ कर सकते हो सेटिंग्स को। आप इनको ऑन करो, आप सेटिंग्स में जाओ, आपको ऊपर दिख जाएगा कि पैराग्राफ ब्लॉक है ये, ठीक है। इसमें आपकी अलग तरीके की सेटिंग्स होंगी, जैसे टेक्स्ट सेटिंग्स हो गई, ठीक है। साइज़ क्या है, आपको साइज़ क्या रखना है, लाइक लार्ज साइज़ रखना है या आपको कस्टम साइज़ चूज़ करना है अपने पैराग्राफ ब्लॉक के लिए। और ड्रॉप कैप का मतलब क्या रहता है यार, आपको पता होगा, ये बात सबने बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग का जो वो रहता है, आपको कैपिटलाइज अगर करना है तो उसके लिए ड्रॉप कैप रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ और सब कुछ एक खासी बात ये है वर्डप्रेस की यार, आपकी सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। लाइक आप देखोगे ना, टॉगल टू शो अ लार्ज इनिशियल कैरेक्टर लाइक लेटर, ठीक है, तो वो ड्रॉप कैप से होता है, तो आप चूज़ कर सकते हो। कलर सेटिंग्स आपको पता होगा कि आपकी टेक्स्ट के कलर्स क्या रहेंगे, ठीक है। पिंक कर सकते हो या आप जो भी आप चाहो कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, ग्रे करना आप ग्रे कर दो, ठीक है गाइस। तो ये सब चीज़ें हमारी सेटिंग्स में आ जाती हैं। तो दो तरीके की सेटिंग्स हैं, एक हमारा ब्लॉक की सेटिंग्स इस साइड में आती हैं, राइट साइड में ऊपर से टॉगल करने में, और दूसरी सेटिंग्स जो होती हैं वो हमारी आती हैं उस ब्लॉक के जस्ट ऊपर, ठीक है गाइस। तो अब आपको मान लो एक और ब्लॉक ऐड करना है। अब आपको ऑलरेडी एक ब्लॉक हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए एंटर से हम लोग अगले ब्लॉक में आ गए थे, लेकिन मान लो ये एंटर हमने ना प्रेस किया होता, हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करना है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर दिखा रहा है आपको ये प्लस साइन दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो प्लस साइन के ऊपर, ऐड ब्लॉक पे आप चूज़ कर लो, ठीक है। अब आपके पास मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास कितनी सारी कैटेगरीज हैं चूज़ करने के लिए, ठीक है। जो अभी तक हमने यूज़ किया है उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ टैग। आपको दिखाएगा भी, देखो हर एक के आगे आपको दिखाएगा कि आप किसी भी होवर करोगे आपको वर्डप्रेस एडिटर दिखाएगा कि वो है क्या, ठीक है गाइस। तो मान लो आपको इमेज डालनी है, तो हम लोग इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको लिस्ट डालनी है या आपको मान लो कोड डालना है, आपको सब दिखाएगा कि कैसे कैसे, देखिए आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे कोड के सामने कैसे कैसे लिखा आएगा, एक कैप्शन रहेगा, जूलियो कोर्तजार का, और इन कोटिंग अदर्स वी साइट आवरसेल्व्स, तो ऐसा करके, ठीक है। यूट्यूब वीडियो डालनी है आपको, या कस्टम एचटीएमएल तो ऑब्वियसली आप लोग यूज़ नहीं करोगे, वो वर्डप्रेस एडिटर्स के लिए है जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही करके आप लोग अलग अलग ब्लॉग्स के बारे में बात कर सकते हैं। कोई आपको फाइल डालनी है, ठीक है, जो फाइल लोग डाउनलोड कर सकें वहाँ से आपके ब्लॉग के ऊपर से, बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं डालने को। एक गैलरी डालनी है आपको, मतलब एक इमेज गैलरी होती है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। आपको कोई ऑडियो डालनी है, आपने मान लो कोई शायरी करी है, आप शायरी के लिरिक्स डाल रहे हो अपने ब्लॉग के अंदर, तो आप ऑडियो डाल सकते हो। आपको कोई वीडियो डालनी है इसके अंदर, एक्सपोर्ट करनी है यूट्यूब से नहीं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करनी है वीडियो आपको, तो आप ये वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं इमेज ब्लॉक को, हमने इमेज पे क्लिक किया और जो हमने ब्लॉक सेलेक्ट कर रखा था, जैसे हम पहले इस वाले ब्लॉक पे थे, हम लोग ने ऐड ब्लॉक किया इमेज वाले को, तो उसके जस्ट बाद ही हमारा अगला ब्लॉक ऐड हो गया। इसको करने का एक और तरीका भी है, आपको दिख रहा होगा 3 जो बटन लिखे आ रहे हैं यहाँ पे, आप इन्हें होल खोलो, आप इंसर्ट आफ्टर पे जाओ, ठीक है। इंसर्ट आफ्टर का एक और शॉर्टकट भी है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, Ctrl+Alt+Y, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। तो इंसर्ट आफ्टर करोगे यार, तो इसी ब्लॉक के आगे एक और आपका ब्लॉक इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब आपको अगर कोई ब्लॉक को चेंज करना है बाद में भी, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक अगर आप इस ब्लॉक पे गए, आपने यहाँ पे क्लिक किया है, जो प्लस वाला बटन ये ब्लॉक के अंदर बना रहा है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे सेम कैटेगरीज आपको लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए अब आपको कोड डालना है यहाँ पे, ठीक है, आप कोड पे क्लिक कर दो, तो कोड पे आपने मान लो यहाँ डाल दिया लाइक वाज ग्रेट राइटर,
सेड बाय आर्किड स्पाइन, ये मेरा यूज़र नेम है, मतलब मेरा सॉरी पेन नेम है मेरा। ऑलराइट गाइस, तो ये बात हो गई, ये कोट हो गया हमारा इमेज डालने का। इमेज का मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो कॉपीराइट जिस पे लग सकता है इमेज पे, आप वो इमेज यूज़ ना करो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में कि टूल्स आपको कैसे यूज़ करने हैं। तो उन टूल्स में ही हम बात करेंगे कि हम आप कहाँ से ऐसी इमेज उठाओ। आपको हर जगह से, आप ऐसा नहीं कि आपने गूगल पे गया, आपने गूगल पे टाइप किया, आपको कोई इमेज दिख रही है, आपने वो इमेज उठा के यहाँ कॉपी करके डाल दी, सेव करके आपने सेव किया वहाँ से, आपने कॉपी उठाया वहाँ से डाला, यहाँ चिपका दिया इमेज, वो नहीं करना है, गलत चीज़ है वो। क्योंकि अगर कोई आया, गूगल ने आपके साइट को क्रॉल किया, ठीक है, उसको दिख जाएगा पहले कि आपने यार गलत चीज़ कर रखी है, आपने किसी की इमेज कॉपी कर रखी है, किसी और ब्लॉग की या किसी और वेबसाइट की। तो अपन को वो नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। अपन को अच्छे सोर्स से, जहाँ पे हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक फ्री कॉपीराइटेड इमेज मिल जाए हमको, ठीक है, लेबल्ड फॉर रीयूज़ वाली इमेज मिल जाए हमको, वहाँ से हमको इमेज उठानी है और वहीं से हमको इमेज यूज़ करनी है। ऑलराइट गाइस, लेट मी हैव वाटर एक्चुअली, जस्ट अ सेकंड। मेरे को थोड़ा थ्रोट में दिक्कत रहती है, ठीक है, तो डोंट माइंड अगर मैं बार बार पानी पीऊँ बीच में, ठीक है। ऑलराइट, सो अपन लोग अपलोड करते हैं यार जल्दी से, ठीक है। अपलोड करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे अपलोड का ये सिस्टम रहता है इमेज में, ठीक है। और सेटिंग्स वही रहेंगी यार, एक सेटिंग्स उधर, एक सेटिंग्स यहाँ पे, एक सेटिंग्स वहाँ पे, ठीक है। मान लो मैं चला गया इधर पिक्चर्स पे, ठीक है, मेरे को पता नहीं बंदा है कौन, पता नहीं कैसे आगे इसकी वजह, ओके मेरा भाई है ये, ठीक है। तो ये आपने डाल दी पिक्चर, ये आगे यहाँ पे पिक्चर, आपको कैप्शन लिखना है कुछ पिक्चर के नीचे, माय ब्रदर लिख दो, ठीक है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है, आपको डालना, मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले हम लोगों ने पहले देख लेते हैं कि ब्लॉग्स क्या रहते हैं हमारे पास सारे, ठीक है। एक हमारे पास हो गया पैराग्राफ ब्लॉग, उसकी सेटिंग्स हो गई। एक हमारे पास हो गया इमेज ब्लॉक, ठीक है, इमेज ब्लॉक की सेटिंग्स हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी ऑल टेक्स्ट क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इमेज साइज़ हम देख ले, इमेज साइज़ क्या रखना है आपको, थंबनेल साइज़ रखना है, ठीक है, या आपको मीडियम रखना है, या जो भी है उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। आपको इमेज साइज़ अपने आप चूज़ करना है, विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करने के बाद आप वो भी कर सकते हो। एडवांस मत खोलना, ठीक है, वो आपके मतलब का नहीं है, वो CSS ऐड करने को बोलेगा और हमको आती नहीं है CSS, तो हम लोग वो नहीं चूज़ करेंगे अभी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे लिंकिंग का ऑप्शन है, वो 3 डॉट हैं वो वाले, रिप्लेस करने का ऑप्शन है। ऑब्वियसली आप रिप्लेस नहीं करोगे उस इमेज को, आप सीधे डायरेक्टली डिलीट कर दो, डिलीट का बटन दबाने के बाद, अगर आपको कुछ और डालना है तो, ओके। अलाइन करने का ऑप्शन है बहुत ज़रूरी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मैंने इंसर्ट आफ्टर करके, यहाँ पे मैंने इंसर्ट आफ्टर किया, मैंने कुछ एक ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ एक टेक्स्ट लिखा बढ़िया सा, ठीक है गाइस, ये मैंने कुछ भी लिख दिया। फिर मैं इस इमेज पे गया, मैंने इसको किया अलाइन राइट में, तो आप देख पा रहे होंगे यार कि मेरा जो कोट है और जो मेरा टेक्स्ट जो मैंने लिखा था उसके नीचे, वो दोनों शिफ्ट हो गए हैं उसके लेफ्ट साइड में। इसको हम बोलते हैं रैपिंग, और ये गूगल को और जो हमारे रीडर आएंगे हमारे ब्लॉग पे, उन दोनों को बहुत पसंद रहता है, ठीक है। रैपिंग हमको करनी है, बिकॉज रैपिंग से हमारा ब्लॉग का जो वो आता है ना, सामने जो व्यू आता है, फ्रंट व्यू जो आता है हमारा ब्लॉग का, वो काफ़ी इंप्रेसिव लगता है हम जो व्यूअर्स को, तो हमको यूज़ करना है ये रैपिंग, अपन को यूज़ करनी है, ठीक है गाइस। तो ये बात होगी हमारे इमेज ब्लॉग की। ऐसे ही कई सारे ब्लॉग्स हैं हमारे पास, ठीक है। यूट्यूब, आप यूट्यूब पर क्लिक कर दोगे तो आपका यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो डालनी है आपको, मान लो, तो मान लेते हैं कोई यूट्यूब पे हम जाते हैं, ठीक है। थोड़ी ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि हमको काफ़ी सारी बातें करनी है जो हमको यूज़ करना है वर्डप्रेस में। तो हम यूट्यूब पे गए यार, ठीक है, हमने कोई भी वीडियो खोली, पहली कोई भी वीडियो, ठीक है, गोल्डन बजर ब्रांडन लीक मेक्स AGT हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ हम लोग गए इसकी लिंक पे, हमने लिंक को कॉपी किया Ctrl+C से, ठीक है। हमने यहाँ गए वापस, हमने इसको कर दिया पेस्ट, बाकी हमने, ठीक है गाइस, हमने कर दिया इसे एम्बेड मतलब डाल दिया ब्लॉग के अंदर, तो ये अपनी आ गई वीडियो, ठीक है। आपको वहाँ जो थंबनेल दिखा रखा था ना वो दिख जाएगा, तो देखो यार कितना सही लगता है ये, ठीक है। आपके खुद के ब्लॉग में वीडियोज़ रहे, कुछ रहे, तो काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। लोगों को, देखने वाले लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ओके गाइस। तो यहीं पे अगर आप चाहो, ठीक है, तो आप एक और कोई ऐड हम ट्राई कर लेते हैं देख के, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है आपको नहीं छेड़ने आ रही है, कोई मतलब नहीं छेड़ने का, वो जो ऑप्शन है, ठीक है। हाइड ब्लॉक सेटिंग्स की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट करने का मतलब कुछ नहीं है, डुप्लीकेट मतलब आपको वही टेक्स्ट दोबारा चाहिए,
तो आपने डुप्लीकेट कर दिया उसे, ठीक है। ये मेजरली यूज़ होता है पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए, डुप्लीकेट करना, ठीक है। मान लो आपने कुछ छोड़ दिया है तो आपको इंसर्ट बिफोर एक और कोई ब्लॉक ऐड करना है इसके पीछे, इसके ऊपर की तरफ, तो वो यहाँ हो गया। आपने कुछ मान लो फिर दोबारा यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया इधर पे, ठीक है। यूट्यूब वीडियो के ऊपर आ रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। और उसके बाद यार हम लोग अगर देखें तो और कोई खासी ऐसा ब्लॉक नहीं है, लेकिन आपको मान लो कि मैप डालना है, मान लो, ठीक है, गूगल मैप डालने हैं, ओके, ठीक है। ये आपने मैप डाल दिया है यहाँ पे कोई, आप मतलब कोई भी एक लोकेशन चूज़ कर लो, यहाँ पे आप ही चूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे गूगल मैप की सेटिंग्स आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। दिस ब्लॉग यूजेस अल्टीमेट एड ऑन फॉर गुटेनबर्ग API की टू डिस्प्ले द मैप, यू डोंट नीड टू क्रिएट योर ओन API की और वरी अबाउट ट्रेनिंग इट, ओके, ठीक है, ठीक है। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मेरा अब मैं डालना चाहूँ अगर, ओके, सेक्टर 7 एक्सटेंशन गुड़गांव, सी गाइस, ये मेरा घर है ठीक है, मेरा घर यहाँ पे। तो आप ऐसे यहाँ पे एड्रेस डालो, आपका मैप यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं आपको चाहूँगा कि यार आप आगे मैं सारे ब्लॉग आपको बता नहीं पाऊँगा और ब्लॉग क्या क्या हैं, ठीक है। आप लोग अपने आर्टिकल के अंदर जो भी आप आर्टिकल लिखते हो टॉफी टीन्स के लिए, आप सारे ब्लॉग्स को ट्राई करो यूज़ करने की। आप अपने आर्टिकल में जितने मैक्सिमम ब्लॉग्स रखोगे आपको उतना अच्छा रीच मिलेगी गूगल पे, ठीक है। तो आप और ब्लॉग्स पे सर्च जाओ आप नीचे, ठीक है, आप देखो और कौन कौन से ब्लॉग्स हैं। आप हर एक जितने भी डाउन एरो खोलोगे आपको अलग अलग बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम फीड आपको डालनी है अपनी, मतलब आप अपने खुद के ब्लॉग से आप हर जगह प्रमोशन कर सकते हो अपने खुद के एक आर्टिकल से। लाइक मान लो आपको अपने कोई इंस्टाग्राम फीड पे बात करनी है, ठीक है, आपने मान लो इंस्टाग्राम फीड पे क्लिक करा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी इंस्टाग्राम फीड जाएंगी यहाँ पे, मैं ये बात बताना भूल गया, आप अपनी खुद की इंस्टाग्राम फीड लगा नहीं सकते, ठीक है, शायद से चेक कर लेते हैं। वैसे यार मुझे लगता नहीं कि आप लगा पाओगे, ठीक है। हाँ, अपनी खुद की इंस्टाग्राम फील्ड आप लगा नहीं पाओगे, हाँ बिल्कुल आप लगा नहीं पाओगे। तो ये टॉपी टीम्स की अगर इंस्टाग्राम फीड आप लगा दोगे नीचे तो आपको मतलब उस पर क्लिक्स मिल जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वैसे अगर आप लगा दोगे ना तो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी काफ़ी सही चल जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप टॉफी टीम्स का जो इंस्टाग्राम का वो होता है रिसेंट पोस्ट, वो लगा देना नीचे। तो ये सारी बात होगी यार हमारे ब्लॉग्स की, ठीक है यार। तो हम लोग ब्लॉग के बारे में बात करने के बाद हम आते हैं जल्दी से सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। आपने मान लो कि इमेज डाली है, ठीक है। आपने इमेज डालने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल करता क्या है, ठीक है। तो यार हर इमेज के लिए गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपकी ये इमेज में है क्या, ठीक है। तो हम लोगों को गूगल को बताना पड़ता है कि मान लो अगर आप आर्टिकल एंग्जाइटी के ऊपर लिख रहे हो तो आपकी जो इमेज आप डालोगे वो ऑब्वियसली एंग्जाइटी के कुछ आसपास ही होगी, ठीक है, रिलेटेबल होगी एंग्जाइटी से कुछ ना कुछ। तो ये जो ऑल टेक्स्ट रहता है ना यार, यहाँ आपको बताना होता है कि आपकी इमेज असल में है क्या, ठीक है। तो लेट्स से आप एंग्जाइटी के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे थे, तो आपने मान लो एंग्जाइटी अपना पहला टेक्स्ट डाला ऑल टेक्स्ट, फिर डाला आपने डिप्रेशन, ठीक है, फिर डाला आपने कुछ भी लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग या कुछ भी, आई डोंट नो, ठीक है। आपका जो भी लगता है कि आपकी जो भी इमेज है, लाइक मेरा भाई है इसके अंदर तो माय ब्रदर, ठीक है। आप लोगों ने स्पेस छोड़ के अपने कुछ कीवर्ड्स डाल दिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं यार, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कीवर्ड्स के बारे में आपको अभी थोड़ा सा उतनी बात हम नहीं करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर अभी। तो बस बेसिक इंट्रो ये है यार कि कीवर्ड वो एक वर्ड रहता है जिसके लिए आप चाहते हो कि आपका आर्टिकल रैंक करे, ठीक है। तो जैसे मानते हैं कि हमने गूगल पे सर्च किया एंग्जाइटी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे एंग्जाइटी को तो जो पहला आर्टिकल जो रैंक हो रहा है वो है healthline.com का। तो यानी कि इस आर्टिकल ने अपने ऑल टैग के अंदर, जो इमेज की ऑल टैग्स के अंदर उसने क्या किया होगा, उस आर्टिकल ने एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मैं अगर डिप्रेशन भी डालूंगा तो शायद ये आर्टिकल इनका कहीं ना कहीं रैंक करे, टॉप 3 में, टॉप 5 में, टॉप 7 में रैंक करेगा। टॉप क्या होती है रैंकिंग, देखो क्या होती है, healthline.com पहला हो गया, ये webmed.com दूसरा हो गया, ठीक है गाइस, मेडिकल न्यूज़ टुडे तीसरा हो गया। ऐसे करके हमारे पास कई सारी रैंकिंग आती हैं जो हमको गूगल देता है, ठीक है। गूगल पहले 3 चीज़ें करता है, आपकी एक खुद का आपने ब्लॉग लिखा, आर्टिकल लिखा, गूगल क्या करेगा, गूगल आपके आर्टिकल को पहले क्रॉल करेगा, देखेगा कि आपके आर्टिकल में किस कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक देना चाहिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए फिर आपको वो इंडेक्स करेगा, ठीक है। इंडेक्स करने के बाद आपको वो रैंक करेगा, ठीक है। तो आपकी अगर इंडेक्सिंग अच्छी हुई तो आपकी रैंकिंग अच्छी जाएगी। तो इंडेक्सिंग के लिए जो धीमे धीमे जो टूल्स रहते हैं, जो कीवर्ड रिसर्च रहती है, ठीक है,
और जो योस्ट एसईओ होता है वो हम बात जल्दी करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। तो पर कीवर्ड जो है यार एक ये कीवर्ड एसईओ का यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ही एक वैलिड मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्निफिकेंट पॉइंट है कीवर्ड, ठीक है। तो हमको समझना पड़ेगा यार कि एंग्जाइटी एक वर्ड है, एक कीवर्ड है जिसके लिए कुछ आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं गूगल पे, तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने मान लो एंग्जाइटी हैपनिंग इन एंग्जाइटी इन यूथ ये लिखा, ये भी एक कीवर्ड है लेकिन ये थोड़ा बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो इसके लिए भी देखिए healthychildren.org करके एक साइट है जो कि रैंक कर रही है, यानी कि इन लोगों ने अपने आर्टिकल्स के अंदर या अपने किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर एंग्जाइटी इन यूथ करके जो वर्ड है इस कीवर्ड को यूज़ किया होगा, ठीक है। और हमें इस कीवर्ड को कई जगह यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब हम जो आगे जाके बात करने वाले हैं कीवर्ड वगैरह के ऊपर हम पूरा बताएंगे कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, आपको कौन से कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए। मान लो आप एंग्जाइटी के ऊपर लिख रहे हो तो आपको एंग्जाइटी, अगर आप सिर्फ एंग्जाइटी के ऊपर लिखोगे तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे, बिकॉज एंग्जाइटी के ऊपर लिखने वाले लोग आप जैसे ही बहुत सारे हैं, तो उस पर रैंक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग आपको बताएंगे कि आपको कैसे कीवर्ड फिक्सिंग करनी है और कैसे उसमें स्टफिंग करनी है, ठीक है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टफिंग करनी होती है। स्टफिंग मतलब होता है कि आपके आर्टिकल में आपका जो कीवर्ड है वो कितनी बार होना चाहिए, ताकि गूगल समझ पाए कि हाँ भाई आपने इस सच में इसके ऊपर लिखा है, ठीक है। आपने सिर्फ टाइटल में डाल दिया कि हाँ मैं एंग्जाइटी एंड यूथ के ऊपर बारे में लिख रहा हूँ, तो गूगल को फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ यार मैं एंग्जाइटी इन यूथ में बार बार डाल रहा हूँ अपने इमेज के ऑल टैग के अंदर भी, अपने जो कोड्स हैं उसके अंदर भी, ठीक है। अब हमारी जो वीडियो है वो भी उससे कुछ जुड़ी हुई है, या जो हमारा जो कैप्शन है यहाँ पे ये इसमें भी एंग्जाइटी करके डाला हुआ है मैंने कुछ, ठीक है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा गूगल को, तभी वो गूगल आपको एंग्जाइटी पे एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए रैंक करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमको टैग के अंदर बतानी पड़ती है, टैग्स के अंदर या ऑल टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। दोनों जगह पे हमको ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। तो ये बात उसकी होगी ऑल टेक्स्ट की, ठीक है गाइस। और इसके अलावा जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे अभी वर्डप्रेस के बारे में, वो ये है कि अपन देखते हैं डॉक्यूमेंट सेटिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में जाते हैं, ओके। तो स्टेटस एंड विजिबिलिटी पे आपको क्लिक नहीं करना है, बिकॉज ये सबके लिए फिक्स रहता है, तो आपको इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दो। परमालिंक होती है वो भी हमको नहीं खोलनी है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैटेगरी फिक्स करनी है, बिकॉज हमारा जो ब्लॉग रहेगा यार वो आगे भी जाके कैटेगराइज रहेगा, ठीक है। अगर किसी को हिंदी की शायरी पढ़नी है तो ही गो ऑन टू हिंदी सेक्शन, वहाँ पे होगा पोएम होगा, वहाँ पे शायरी होगी, वहाँ पे सब कुछ रहेगा उधर, ठीक है। तो वो चूज़ कर पाएगा अपने आप से, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ऑल राइट गाइस भैया, ओके। तो कैटेगरी चूज़ करनी है आपको अपनी, ठीक है। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप फैशन के ऊपर लिख रहे हो, फ्रीलांस के ऊपर लिख रहे हो, गेमिंग एंड स्पोर्ट्स के ऊपर लिख रहे हो, ग्रूमिंग के ऊपर, जो भी है, फैशन वगैरह न्यूज़ वगैरह के ऊपर लिख रहे हो, पोएम लिख रहे हो, हिंदी की लिख रहे हो, इंग्लिश की लिख रहे हो, चूज़ कर लेना, ठीक है। और अगली बारी आती है टैग्स की, ठीक है। कैटेगरी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होगी टैग। टैग में क्या रहता है यार, वही सेम बात जो हमने ऑल टेक्स्ट के लिए बोली थी, अब वो हम बात कर रहे हैं पूरे एक आर्टिकल के लिए, ठीक है। यानी कि हमारे पूरे आर्टिकल को मिला के आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है हमको वो टैग में डालना होता है। लाइक एंग्जाइटी हो गई, हमने एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहा है, इन यूथ में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने कॉमा दिया, तो कॉमा देने से ये बंद हो गया, ठीक है। बंद हो गया मतलब उसमें आ गया, एक पर्टिकुलर टैग के अंदर आ गया, अभी टैग हो गया मेरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन हो गया एक मेरा, एंटर मार दी तो भी हो जाएगा। तो यंग लाइक कुछ बोलते हैं ना, जनरल एंग्जाइटी डिप्रेशन GAD, वो हो गया। तो ऐसा करके हम लोग टैग डाल दे रहे हैं अपने अंदर आर्टिकल्स के अंदर, तो ताकि गूगल समझ पाए कि हाँ इन वर्ड्स के लिए हमारा आर्टिकल को रैंक करना चाहिए। ये जो गूगल का पेज रहता है यार ये वाला, इसको हम बोलते हैं SERP, सर्प, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो इसमें रैंक करने के लिए हमको टैग चलना बहुत ज़रूरी है। फीचर्ड इमेज बहुत ज़रूरी चीज़ अगेन, ठीक है। लाइक आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, हमारे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर भी ऑलरेडी जो ऑथर्स ने काफ़ी सारी इमेज यूज़ करी हैं वो होंगी, ठीक है। सब के अंदर भी काफ़ी सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी आपसे रिलेटेड, आपके आर्टिकल से जुड़ी हुई। वरना आप चाहो तो मैं आपको जो सोर्सेज बताऊँगा अभी, जहाँ से आपको डालनी रहेंगी इमेज, आप वो सोर्सेज यूज़ करो और वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद पहले डाउनलोड करो जो हम बताएंगे सोर्सेज, वहाँ से फिर आप उनको अपलोड कर दो यहाँ पे, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने मीडिया लाइब्रेरी में गया, मैंने कोई एक इमेज चूज़ कर ली, ये वाली,
तो वही सेम बात, ठीक है, ऑल टेक्स्ट के अंदर मैंने कुछ ना कुछ डाल दिया कि किससे जुड़ी हुई है इमेज, एंग्जाइटी वगैरह है, जो भी रहेगा। मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग टैग्स को, ऑल टेक्स्ट को वगैरह को सबको कॉपी कर लो और हर जगह वही डालते रहा करो, ठीक है, एक ही चीज़ पूरा आर्टिकल के लिए, ताकि उस कीवर्ड के लिए आपका आर्टिकल रैंक कर जाए। हमको फाइनली यही चाहिए कि आपके पास ऑडियंस आए, ठीक है। ऑडियंस आने के लिए आपको अपना आर्टिकल रैंक करवाना है, और रैंक करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए कीवर्ड अच्छे, ठीक है। तो आप इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दो। और फीचर्ड इमेज मेनली क्या रहती है यार, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे जो मैं खोल रहा हूँ अभी, ये एक मेरी एक पोएम है ये, जो मैंने लिखी है अपने साइट पे, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज क्या रहती है यार, फीचर्ड इमेज रहती है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बंदा खड़ा हुआ है ये पहाड़ी पे, फीचर्ड इमेज है। जहाँ हमारा टाइटल लिखा आएगा तो वहाँ पे हमारी फीचर्ड इमेज भी आएगी। अगर मैं अपने नाम पे क्लिक करूँ, पब्लिश बाय राना पे क्लिक करता हूँ, राना पे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा यार, नीचे आप जाओगे तो ये आपकी सारी फीचर्ड इमेज है। देख रहे हो, ताज होटल जो है ये, या ये जो टैबलेट वगैरह बने आ रहे हैं, जो गेम लिखो ये बना रहा है, ये सब मेरी फीचर्ड इमेज है। मेरे जो वेबसाइट के अंदर कुछ हैं, जो मेरे ब्लॉग के अंदर जो मेरी इमेजेस डाली है मैंने, यहाँ से ये जो मेरे भाई की इमेज है, या जो मैंने नीचे कुछ वीडियो वगैरह डाली है, वो नहीं उठाएगा, हमको डालनी पड़ेगी अलग से फीचर्ड इमेज। तो एक बात हमारी वो रहेगी, ठीक है, फीचर्ड इमेज वाली बात हमारी हो गई। और दूसरी बात है यार एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट क्या होता है? एक्सर्प्ट होता है यार ये चीज़, राइट नाउ टू प्ले, ठीक है, रिटन फॉर डोप टेक करके जो लिखा आ रहा है इधर पे, ये हमारा होता है एक्सर्प्ट, ठीक है। तो अपन को ये डालना है बिकॉज आपको यूज़र को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, अपनी साइट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लिखना है एक्सर्प्ट के अंदर, ठीक है। कि जैसे मान लो एंग्जाइटी पे लिख रहे हो तो हैव यू एवर बीन इनटू एन एंग्जियस स्टेट इन योर लाइफ, लाइक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, ठीक है, वो बात हो गई, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद यार हमारी जितनी भी सेटिंग्स हमको डिस्कस करनी चाहिए वो हमने ख़त्म कर ली हैं। जो उसके आगे पीछे नीचे ऊपर की सेटिंग्स है आप उनको मत छेड़ना, ठीक है। डिसेबल नेविगेशन वगैरह करके जो सेटिंग्स वगैरह दी हुई हैं, साइड बार, पोस्ट एट्रीब्यूट वगैरह, ये आपको नहीं छेड़नी है। आपको क्या सीखना है इसके अंदर आज की उससे, कि हमको अलग अलग ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। हर ब्लॉक की हमको सेटिंग्स पता होनी चाहिए कि हमको कितना कितना यूज़ करना है। जितना मैंने आपको बताया है हर ब्लॉक की सेटिंग्स, उतना ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि यार वीडियो के अगर आप ब्लॉक सेटिंग पे जाओगे, देखो ये डॉक्यूमेंट्स, ये उस पर्टिकुलर ब्लॉक जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी ब्लॉक सेटिंग्स खोलने के लिए यहाँ हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यूट्यूब की सेटिंग्स कुछ है ही नहीं, वो बस एक वीडियो है, ठीक है। इमेज के लिए सेटिंग्स होंगी हमारे पास, ठीक है। स्टाइल्स होगा हमारे पास, स्टाइल्स में अगर आप राउंडेड करोगे तो वो राउंड हो जाएंगी, इमेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल टेक्स्ट हो गया, साइज़ हो गया इमेज का, वो हमने बता दिया है पूरा पहले से ही, ठीक है गाइस। तो ये हमारी सेटिंग्स होंगी, आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स ट्राई करने हैं, ठीक है। उनकी सेटिंग्स को छेड़ना है, ठीक है जी। और उसके बाद फाइनली हम बात करते हैं जल्दी से यार लिंक्स के बारे में, ठीक है यार। जी जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करनी है वगैरह, हम उनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार। मान लो ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, ठीक है, और ये SDFO आपको लगता है कुछ ये ज़रूरी टेक्स्ट है, आपने इसको उठाया यहाँ से, आपने लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, और आपको लगता है कि मान लो यही लिंक है मेरे में से, ठीक है। ये मैंने यहाँ से उठाया लिंक को और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया लिंक को, और मैंने ये एंटर दबा दिया। तो आप देखोगे यार मेरा ये जो SDFO वाला वर्ड है एक हाइपर लिंक बन चुका है, यानी कि मेरा अगर मैंने इसको पब्लिश किया यहाँ से इस आर्टिकल को, तो जो भी बंदा SDFO पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली मेरे इस वाले पेज पे पहुँच जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा से ना, जब भी आप इसको क्लिक करो, ठीक है, ओपन न्यू टैब कर दोगे तो लोगों को अच्छा लगता है ये चीज़, ठीक है। जो भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा उसके एक न्यू टैब के अंदर जो लिंक आपने प्रोवाइड करी है इस वर्ड के लिए वो खुल जाएगी, ओके गाइस। तो एक इसको बोलते हैं लिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा क्यों। जल्दी से हम बात करते हैं यार कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में है क्या। लाइक एक वो कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी होती है ताकि आपका आर्टिकल रैंक करे गूगल के अंदर, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है गूगल को कि आपका आर्टिकल अच्छा है, ठीक है। उसके हमने कुछ बात ऑलरेडी कर ली है, हमको अलग अलग ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, अपन को उनको थोड़ा सेटिंग वगैरह करना है, इमेज के आसपास रैप करना है, और कुछ थोड़ा रीडर्स को अच्छा दिखाना है, क्योंकि अगर हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा तो गूगल को लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा ब्लॉग है ये, ठीक है, अच्छा ब्लॉग लिखा है किसी ने तभी ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक आएगा तो उसको अच्छा रैंक भी कर देगा अपने आप को, ठीक है गाइज। हमारे ब्लॉग के अंदर हमने क्या करना है कि अपनी दोस्ती बढ़ानी है, ठीक है। दोस्ती बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो अलग अलग ब्लॉग्स हैं जिन्होंने एंग्जाइटी के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप अपने आर्टिकल के थ्रू
उन ब्लॉग्स को टारगेट करोगे। जैसे मान लो अगर मैंने एंग्जाइटी इन यूथ लिखा तो जो पहला आर्टिकल जो आया एंग्जाइटी इन टीन, ठीक है, आपने क्या गया, आप इसमें गए, आपने कॉपी लिंक एड्रेस किया और आपने ये इंडियन इकोनॉमी ना हो के अगर मान लो एंग्जाइटी होता है ये वर्ड, एंग्जाइटी इन यूथ, आप इन पे गए, सिलेक्ट किया आपने इस पूरे को, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया यार, आपने इस पे यहाँ पेस्ट कर दिया वो लिंक जो आपने भी कॉपी किया था, ओपन द न्यू टैब पे क्लिक करा, आपने मार दिया एंटर, तो अब ये लिंक हो गया। ठीक है गाइस, यूथ अब जो है ये ओके नहीं हुआ क्या, एक सेकंड कुछ दिक्कत आ गई होगी, सॉरी गाइस। ओके अब ये लिंक हो गया है। ठीक है गाइस, अब जो भी बंदा मैं पब्लिश करने के बाद जो भी इस पर क्लिक करेगा उसको दिख जाएगा कि यार एंग्जाइटी इन यूथ जो है वो मुझे कहीं ना कहीं और लेकर जा रहा है। तो आपको लिंकिंग भी करनी है। ठीक है, 2 तरीके की लिंकिंग होती है यार, एक्चुअली 3 तरीके की होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो कोई और साइट जब आपके आर्टिकल को लिंक करती है, ठीक है, यानी कि मान लो hindustantimes.org से आपके वेबसाइट पे एक लिंक आ रहा है कोई, ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने उनको लिंक करा हुआ है वैसे किसी ने आपके आर्टिकल को लिंक किया हुआ है, यहाँ से आपका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करा हुआ है अपनी वेबसाइट, तो आपका आर्टिकल बहुत तगड़ा रैंक करेगा अगर आपको किसी एक अच्छी साइट ने लिंक दिया हुआ है तो। दूसरा, आपको क्या करना है कि अपने ही भाई बंधुओं को, यानी कि जो आपकी वेबसाइट पे लिखते हैं, जैसे कि मैं हो गया, आपने मुझे लिंक देना है। ठीक है, अपना जो साइट का लिंक है आपको मुझे देना है, जैसे आपने मुझे ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपने मुझे एक लिंक दिया है अपने वेबसाइट से, अपने मेरा आर्टिकल को लिंक दिया, अपनी खुद की वेबसाइट के अंदर, अपने खुद के डोमेन नेम के अंदर आपने लिंक दिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी बात वो हो गई। तीसरी बात क्या है कि आपको एंग्जाइटी के ऊपर ही जो बाकी टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स हैं, जो टॉप रैंकिंग साइट्स पे आ रहे हैं, आपको उनको लिंक करना है। उससे क्या होगा कि गूगल को लगेगा कि आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप लोग जो हमारी टॉप 15 जो साइट है और जो उसका पर्टिकुलर ऑथर है वो काफ़ी लोगों को जानता है। ठीक है, उसको पता है कि हाँ ये साइट भी है, ये दोस्त है इसके, अभी तो वो लिंक कर रहा है, उनको गूगल को ये लगता है। ठीक है, तो अपन को साइट लिंकिंग को यूज़ करना है, अपन को कुछ ना कुछ 1 या 2 यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ठीक है, 1 या 2 साइट्स को लिंक कर देना। अगर आप के ऊपर लिख रहे हो कोई आर्टिकल, तो अगर आप 1 से 2 आर्टिकल्स को, 1 से 2 वर्ड्स को अगर आप एक अच्छे आर्टिकल से लिंक कर सकते हो, जो कि शायद आपसे अच्छा आर्टिकल हो या आपके बराबर का भी हो, तो आप उसको लिंक कर दो, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे उस साइट पे, उस आर्टिकल पे। ठीक है गाइस, मान लो आप कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड लिख रहे हो जो आपको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपने आर्टिकल के अंदर, मान लो आप एंग्जाइटी पे ही लिख रहे हो लेकिन आपने लिख दिया योगा के बारे में, लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी को ठीक करना है तो आपको योगा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने मान लो ऐसे लिखा पॉइंट्स के अंदर कि 1 डू योगा। ठीक है, लेकिन आप योगा के इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे अपने आर्टिकल के अंदर, तो आपको क्या करना है, आप योगा सेलेक्ट करो। किसी को पढ़ना है कि क्या करे, तो आप जाओ गूगल पे, आप चेक करो यहाँ पे योगा फॉर एंग्जाइटी करके। ठीक है, मान लो आपने ये, आपको वीडियो पसंद आ गई, मान लो, ठीक है, आप आर्टिकल छोड़ा, आपको वीडियो पसंद आ गई, कॉपी करो लिंक का एड्रेस, जाओ यहाँ पे, योगा पे क्लिक करेगा आपके आर्टिकल पे आने के बाद वो डायरेक्टली पहुँच जाएगा आपके यहाँ पे यूट्यूब वाली वीडियो पे जो आपने अभी लिंक करी है। ठीक है, तो आपका ये भी काफ़ी अच्छा एक तरीका है, आपको अपने रीडर्स को इम्प्रेस करना है, आपको अपने रीडर्स को अच्छा कंटेंट देना है, आपका एम यही है। ठीक है, तुम्हारा एम या बस यही है कि यार अगर तुम्हारे आर्टिकल पे कोई बंदा पढ़ने आ रहा है तो तुमको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है उसे। ठीक है, अच्छे कंटेंट के लिए तुम्हारे आर्टिकल में कुछ लिंक्स होने चाहिए जो कि तुमको बता दिया हमने। ठीक है, अब जो लास्ट बात हम आज करने वाले हैं यार वो है फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, फॉर्मेटिंग की एक बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कि हमको अलग अलग ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, इमेज में हम लोगों को रैपिंग यूज़ करनी है, हम लोगों को दिखाना है कि हमारा आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होता है यार, फॉर्मेटिंग की मैं बात करता हूँ अभी। तुमने मान लो कि कोई भी एक आर्टिकल खोल के देखा, मान लो ये खोल लिया, ठीक है, अब तुमको दिखाई देगा यार एक चीज़ कि ये जो आर्टिकल रहेगा ना इसके अंदर लोगों ने हेडिंग सब हेडिंग का यूज़ किया हुआ है। लाइक हमारे गूगल को क्या पसंद है यार कि हमारा आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट आर्टिकल के अंदर हेडिंग सब हेडिंग का यूज़ किया हो। लाइक एक दिखाता हूँ आपको, एंग्जाइटी हमारी जो है वो मेन हेडिंग है। ठीक है गाइस, एंग्जाइटी हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास मान लो हम लोग अब एंग्जाइटी के बारे में यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। happens in the first place। ठीक है गाइस, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। तो आपको अब गूगल को बताना पड़ेगा कि आपकी ये हेडिंग है, तो आप यहाँ जाओ, पैराग्राफ पे लिखा जो यहाँ पे है, ठीक है, सेटिंग्स पे आपने हेडिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे अलग
ठीक है। बाकी आप यूज़ मत करो बस वगैरह वाली चीज़ें लिस्ट के अंदर, ठीक है। जो पहले 3 ऑप्शन हैं वो अच्छे रहते हैं, आप लोग इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो हेडिंग के अंदर, कोड के अंदर या लिस्ट के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं हेडिंग की, जो कि हमको यूज़ करनी ही है। तो ये आप लोग हेडिंग पे क्लिक करो, ठीक है। हमारी H1 हेडिंग है एंग्जाइटी खुद, जो कि टाइटल जो हमारा है आर्टिकल का, ठीक है। दूसरा हमारा हेडिंग कौन सी है, H2 मतलब होता है हेडिंग। H1 H2 H3 एक्चुअली साइजेज है हेडिंग के, ठीक है गाइज। तो H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 हमने इसको H3 कर दिया अगर, तो थोड़ी और छोटी हो गई, लेकिन ये हमारी हेडिंग है। तो आप ऐसे ही टेक्स्ट लिख के छोड़ नहीं सकते यार, गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी हेडिंग है यार, इसको आप लोग हेडिंग की तरह ट्रीट करो, ठीक है। आप लोगों ने टेक्स्ट लिख के छोड़ दिया तो मज़ा नहीं आएगा गूगल को, वो आपका आर्टिकल को रैंक नहीं करने वाला उसके लिए, ठीक है। उसके नीचे आप लिखो कि हाँ भाई ये है वो है ये है वो है, और आप अपने टेक्स्ट के फॉर्म में लिखो। और दूसरी बात ये कि मान लो अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख भी रहे हो, तो आपको आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो 4 से 5 लाइन के आगे नहीं जाने चाहिए। जैसे अब मैं इसको आपके इसमें दिखाता हूँ। अगर ये बंदा एक अच्छा राइटर होएगा तो आपको ये दिखाएगा, देखो हाँ जी। और आप देखोगे इसके अंदर कि कोई भी इसका जो पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ मतलब यानी कि स्ट्रेस से लेकर डायनामिक तक, ये जो पैराग्राफ है ये 4 से 5 लाइन का है, इससे ज़्यादा का नहीं है ये, ठीक है। ये 3 लाइन का है, ये और 4-5 लाइन का है, ये 2 लाइन का है, ठीक है। तो आप देखोगे यार पैराग्राफ को भरा 4 से 5 लाइन बस, फिर देन शिफ्ट टू अनदर पैराग्राफ। ये अपन को यूज़ करना है इसको, ये फॉर्मेटिंग का तरीका है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल के अंदर हमारा एक फ्लो होना चाहिए, यानी कि पहला हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हमारी बॉडी हुई, और फिर हमारा हो गया कंक्लूजन, ताकि बंदे को पता रहे कि चलो उसको मान लो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, उसको डायरेक्टली आना है कि आर्टिकल का कंक्लूजन, इसका आर्टिकल कंक्लूड क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है आर्टिकल फाइनली वो। तो वो क्यों पढ़ेगा इतना ऊपर का पूरा मटेरियल, वो नहीं पढ़ना चाहेगा, वो डायरेक्टली जाएगा कंक्लूजन पे देखने के लिए कि तुम्हारा आर्टिकल है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो देखो इसने डाली हुई वीडियो भी डाली हुई है। और दूसरी बात जो आप गौर करोगे यहाँ पे यार, वो ये है कि इसने लिस्ट यूज़ करी है, ठीक है। ये लिस्ट अब लिस्ट में ही पॉइंट डाली है, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये पूरा पैराग्राफ इसका पढ़ूँ, जो इंट्रोडक्शन इसने लिखा हुआ है, मेरा बिल्कुल मन नहीं इसको पढ़ने का। लेकिन लिस्ट देखते ही मुझे लगेगा कि हाँ यार इसको यार एक बार पढ़ लेना चाहिए, पॉइंट ही पॉइंट तो है ये, तब पढ़ सकता हूँ इन्हें। और वीडियो देख ली मैंने एक बार, तो वीडियो में तो बस साफ़ ही हो गया, हाँ मैं वीडियो तो देख ही सकता हूँ, वीडियो तो पक्का है वो देख सकता हूँ मैं, क्योंकि ठीक है लोगों को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुमको साफ लिख के बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो जो भी काम तुम उनको करने को दोगे और उसमें हुई मेहनत, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो हम लोग जैसे हमने बात करी लिस्ट के बारे में, तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट्स कर लिए हैं हम लोग कि हमको आर्टिकल का फ्लो मेंटेन रखना है। हमको पता होना चाहिए कि हम पहले बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे लाइक हाउ कैन योगा एक्सरसाइजेज हेल्प यू गेट ओवर एंग्जाइटी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डू योगास आसनास। आप देखोगे इसने लिस्ट बनाई हुई है, और लिस्ट क्या किया हुआ है, ये पढ़ने का ज़्यादा फॉर्मेटेड है, ये पढ़ने का मेरा ज़्यादा मन करेगा, तो लोग इस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और जितना लोग तुम्हारे ब्लॉग पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना तुम्हारा ब्लॉग रैंक करेगा, ठीक है। हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, लाइक 45 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हाँ हमारे वीडियो में और कुछ है नहीं बताने के लिए अब। तो तुम्हारा आर्टिकल जितना फॉर्मेटेड रहेगा उतना लोग उसको आके देखना पसंद करेंगे, उसको पढ़ना पसंद करेंगे, और उतना टाइम जो है वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, और उतना तुम्हारा जो आर्टिकल है उतना तुम्हें कमा के देगा, ठीक है। मैं तुम्हें ये बात तुमको मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तुम हमारे साथ में आर्टिकल लिखते हो टॉफी टीन्स के अंदर, दे कैन मेक यू अर्न एज वेल, ठीक है। जैसे ही हमारे जो वेबसाइट है उसमें ना शुरू हुआ, वैसे ही वो रेवेन्यू ऑथर्स में भी जाएगा। जितना उनका व्यू रहेगा, जितना उनकी वजह से हमारे एड्स पे क्लिक रहेंगे या जो भी रहेगा, ठीक है, वो पूरा सिस्टम एक हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आर्टिकल अगर तुमको रैंक करवाना है गूगल पे, तुमको ट्रैफिक चाहिए अपने आर्टिकल पे, ट्रैफिक यानी कि लोग चाहिए पढ़ने वाले, उनको फॉर्मेट करना पड़ेगा अपना आर्टिकल, अच्छे से फॉर्मेट करना पड़ेगा और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजिंग की बात हम अभी नहीं करने वाले, हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग की अगली 2 वीडियोज़ के अंदर, अगली 2-3 वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग में क्या क्या आ गया हमारे पास, हमको ब्लॉक्स यूज़ करने अलग अलग, ठीक है। ब्लॉक्स की हमको पता होना चाहिए। तीसरी बात, आपको हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें देखो हेडिंग यूज़ करी है यहाँ पे एक, ठीक है। फिर ये इसकी एक हेडिंग है नोट करके, ठीक है। फिर इसकी सेकंड हेडिंग आ गई है, पॉइंटर्स यूज़ कर रहा है अपनी हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो हमको एक हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करनी है। चौथा, हमको लिस्ट यूज़ करनी है, ठीक है। आप कोई भी आर्टिकल खोल लो नेट पे, जो अच्छे आर्टिकल्स रहेंगे ना यार, हर आर्टिकल के अंदर उस बंदे ने लिस्ट यूज़ करी। लिस्ट के अंदर लिस्ट लिस्टेड लिस्टिंग,
आप नेस्टेड लिस्टिंग यूज़ करो, ठीक है गाइज। आप लोग अपने आर्टिकल का फ्लो मेंटेन रखो, पॉइंट वाइज लिखो अपने आर्टिकल को, और अगर हो सके तो मोस्टली आप आर्टिकल वैसे ही लिखो जैसे मान लो कि 9 टिप्स टू डू दिस, ठीक है, 7 वेज हाउ कैन यू डू दिस, ठीक है। कि आपको हेडिंग कैसे बनानी है, फॉर्म करनी है, टेक्स्ट आपको कैसे देखना है, प्लेजरिज्म क्या होता है वगैरह वगैरह। हम ये अगली आने वाली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो के लिए हमारे पास यही था जो हमने बात करनी थी। हमने पूरा सीख लिया है कि वर्डप्रेस क्या है, अलग अलग ब्लॉक्स क्या होते हैं, उन ब्लॉक्स की सेटिंग्स कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है गाइज। आप मतलब इसमें भी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हाईलाइट कर सकते हो। इनलाइन कोड सॉरी, इनलाइन कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, देखिए आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। आप सेलेक्ट कर लो इस ब्लॉक को, सेलेक्ट हो गया, आप इस पर क्लिक करो, स्ट्राइक थ्रू कर लोगे तो ये जो आपका ब्लॉक है, जो आपका जो टेक्स्ट था वो स्ट्राइक हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यार यही है आज की वीडियो में कि आपको अपने आप खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कितने ब्लॉक हैं, कितनी उन ब्लॉक्स की सेटिंग्स हैं, और आप अपने को कैसे आप एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो रीड करने का, ठीक है। आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको लिस्ट बनानी है, आपको हेडिंग यूज़ करनी है, सब हेडिंग यूज़ करनी है, आपको नेस्टेड लिस्टिंग यूज़ करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेज यूज़ करनी है, वीडियोज़ यूज़ करनी है, ताकि अगर आप खुद उस ब्लॉग को पढ़ रहे हो, अगर आप खुद एक ब्लॉग को पढ़ रहे हो, अपने खुद के ब्लॉग को आके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो क्या आपको उसकी हेडिंग पढ़ने, आपको अपनी पहले जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने के बाद क्या आपको वो पढ़ने का आगे मन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आप अगर उसको पहली बार पढ़ने आते तो आपको वो पढ़ने का मन करता, ये आपको याद रखना है कि हाँ यार मैं अगर पढ़ने आऊँगा तो इसको पढ़ने का मेरा मन करेगा। तो ये बात याद रखते हुए हम लोग ये ब्लॉग्स आगे जाके ब्लॉग लिखेंगे, और कंटेंट राइटिंग का हमारा होता है, ठीक है। और आगे भी आप जुड़े रहो, आगे हम बात करेंगे टूल्स के बारे में जो हम लोगों को बताएंगे कि हमारी हेडिंग कैसे रहनी चाहिए, हमारा लाइक कंटेंट में कैसे कैसे हम लोग कंटेंट ठीक कर सकते हैं अपना, वो चीज़, ठीक है। तो हम सब बात करेंगे और आगे काफ़ी ग्रो करेंगे, ठीक है, इन्हीं वीडियोज़ के थ्रू। तो यार ऑल राइट गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।